जय श्री श्याम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा श्याम लाडली। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आज है दिवाली, तो आप सबको मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली। आई होप कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आप लोग के घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी लाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए सुबह हो चुकी है, सुबह बहुत सारा काम कर लिया था। अब तो घड़ी में बज रहे हैं 4:30। ये 4:30 बजे मैंने ब्लॉग शुरू किया है, शाम के 4:30 हो रहा है। बहुत सारा काम हो चुका है और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता रखा था कि जब मैं बहुत सारा काम करूँगी तो फिर कैसे ब्लॉग शूट करें। तो मैंने सोचा क्यों ना सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं और बता देते हैं। तो सारा काम तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ पूजा करनी बाकी है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या तैयारी करी है। हमने अकेले नहीं करी है, मम्मी ने, मैंने और दीदी ने मिलके, हम तीनों ने तैयारी करी है। तो चलिए वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये हैंगिंग दीदी ने बनाया है दिवाली पे, और मैं इसकी एक क्लिप आपको आगे ऐड भी कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ कि कहाँ से क्या क्या तैयारी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो हैंगिंग दीदी ने बनाए हैं। एक ये छोटा हैंगिंग है जो हम लोगों ने अंदर टांग रखा है, वो आपको दिखा दूंगी। और बाकी का एक बड़ा हैंगिंग है। दीदी को क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो दीदी का कुछ मन था दिवाली पे क्राफ्ट करने का, तो दीदी ने ये हैंगिंग दोनों बनाए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। ये दरवाजे के बाहर की रंगोली है। ये आज हम लोगों ने एंट्रेंस पर रंगोली बनाई है। इसको शाम में दिए से डेकोरेट करेंगे तो और अच्छी लगेगी। अभी तो वो पूजा करने के बाद डेकोरेट होगी, अभी तो ये ऐसी है। ये हैंगिंग लगाई हैं, ये जिसको बंधन बार बोलते हैं, ये हम लोगों ने बंधन बार बनाया है, मतलब लगाया है, सॉरी। ठीक है, ये जो तार है ये बाहर का कनेक्शन गया लाइट का, तो ये हो गया। ये हम लोगों ने ड्राइंग रूम में एक रंगोली बनाई है अंदर, तो ये रंगोली बन गई है। ये हैंगिंग्स यहाँ लगाए हैं। ये कर्टन्स हमने सब लपेट दिए हैं क्योंकि वो रंगोली ख़राब कर देगा, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ये सब हैंगिंग्स लग गई हैं, दोनों रूम्स में ऐसे ही लगा दिए हैं। ठीक है, और अब अंदर अब ये देखिए, ये तो हम लोगों ने इतना ड्राइंग रूम में डेकोरेट कर दिया है, रंगोली और ये हैंगिंग्स। ठीक है, अब उसके बाद चलिए आगे भगवान की खिड़की दिखा लेते हैं कि कैसे भगवान के रूम को डेकोरेट किया गया है, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये रूम के बाहर की डेकोरेशन है, ये ऐसे को डेकोरेट किया है हम लोगों ने। ये हैंगिंग है एक और। जो रंगोली लाए थे वो ये रंगोली चिपका दिया, बाहर भी चिपकाई है, वो भी थोड़ी देर में दिखा देते हैं, भूल गए थे दिखाना। और ये चरण बनाते नहीं है, चिपका देते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये दिया है। ठीक है, और ये गृहस्थी, ये गुजरिया, ये छोटा सा घर, और ये हाथी, ये गैया। ठीक है, ये सब तो जो दिवाली में लिया जाता है सामान, ठीक है, वो है। उसके बाद ये भगवान की खिड़की है। सुबह से मैं, पता है आपको, कितने घंटे लग गए थे सब भगवान को रेडी करने में। सबको रेडी कर दिया है, सबके कपड़े पहना के, सबको स्नान करा के, सबको रेडी करके, तो ये रेडी हो चुके हैं। ये रंगोली मतलब जो मैंने आपको दिखाई थी ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, ये सब तो की थी तैयारी, और आप देख सकते हैं मैंने सुबह से अपना मुंह तक के नहीं देखा है। सब तैयारी करते इतना थक गए, और ये सारी तैयारी को मैंने दिखा दिया है। और अब उसके बाद शाम की दिखाएंगे, जब पूजा वगैरह होगी और मैं रेडी होंगी तब दिखाएंगे। अभी घड़ी में 5 बज चुके हैं, और पूजा की टाइमिंग, मम्मी पूजा की टाइमिंग क्या है? 6 से 8। पूजा की टाइमिंग 6 से 8 है, तो उसी हिसाब से पूजा हो जाएगी। तो जब पूजा होगी तो हम आपको बता देंगे, मतलब ब्लॉग में दिखा देंगे। ये सब तैयारी थी, और बाकी का जो दिखाना होगा वो सब मैं आपको दिखा दूँगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल काम निपटा के बैठे हैं, तो थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ। आराम मतलब थोड़ी देर लेट लेते हैं, बाकी के आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। सो
फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ, घड़ी में बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी आपको अपना फुल लुक दिखा दूँगी। मैंने वाइट कलर का सूट कैरी किया है और इसकी ये चुन्नी है, वो मैं आपको अभी फुल लुक दिखा दूँगी अपना बैक कैमरे से, जब अभी कोई फ्री हो जाएगा। तो रेडी हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फिर अभी थोड़ी देर में हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे, तो तब मैं आपसे पूजा में मिलती हूँ और अपना फुल लुक ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये मेरा फ़ाइनल लुक है। मैंने बैक कैमरे से अपना फ़ाइनल लुक भी दिखा दिया है। ये मेरा पूरा सूट है, ये पैंट सूट था, बहुत सुंदर लग रहा था पहनने पे और मुझे लगा कि मेरे ऊपर भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये केवल दिवाली के पे ही लिया था और उसके बाद ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दी हैं। बाकी आपको मेरी जो भी फ़ोटोज़ या रील्स देखनी हो तो मेरे आप इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हैं। बाकी ये अब पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। मम्मी पहले तैयारी कर रही थी, फिर उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। बाकी जो डेकोरेशन के दिए थे, वाटर दिए थे और डेकोरेशन वाले जो दिए थे वो सब मैं लगाया, मुझे कुछ पसंद खास नहीं आया तो वो मैंने हटा दिए थे। और बाकी मेरे के यहाँ रंगोली पर्सन ज़्यादा नहीं है कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, इसलिए मैंने रंगोली ज़्यादा नहीं बनाई है, कम बनाई। सो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि पूजा कैसी हुई है। वो आप क्लिप देख लीजिएगा, मैं आगे ऐड कर दूँगी और मैं आफ्टर पूजा को सब दिखा दूँगी। और ये देखिए टीका लग चुका है, मिठाई भी खा चुके हैं। हम लोग टीका एक्सचेंज करके हमारे यहाँ लगता है, पापा कृष्णा को लगाते हैं, कृष्णा पापा को लगाते हैं, मम्मी हमको दीदी को लगाती है और हम और दीदी मम्मी को लगाते हैं। तो वो सब था। बाकी पूजा हो गई है। पूजा में आपको क्या दिखाती, जैसे सबके घर में पूजा होती है वैसे मेरे यहाँ भी हुई थी। तो अब मैं पूजा करती तो ब्लॉग दिखाती, तो वो वैसे भी फैमिली टाइम होता है, तो इसलिए मैंने पूजा का ब्लॉग नहीं बनाया है। तो वो हम लोगों ने पूजा कर ली, क्योंकि साल भर की पूजा होती है तो फोकस सिर्फ पूजा पे रहता है और कहीं नहीं रहता है, तो इसलिए। बाकी कृष्णा पापा गए नीचे गाड़ियों की पूजा करने गए हैं। तो अभी हम लोग पटाखे थोड़ी देर में छुड़ाएंगे। बाकी खाना आज का मेन्यू क्या था वो भी हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि दोपहर में मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, कि गर्मी भी बहुत लग रही है। आज लग ही नहीं रहा है कि दिवाली है, जैसे लग रहा होली है, इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं कब मौसम बदलेगा। तो मैंने आपको दिखाया नहीं था कि लंच क्या बनाए, क्योंकि जब लंच मैंने किया तब भी बहुत काम था और उसके बाद मम्मी की तबीयत भी नहीं आज सही है, मम्मी के कोल्ड कफ फीवर हो रखा है, तो इसलिए थोड़ा उधर भी ध्यान था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया मेन्यू। रात में अभी मैं एक क्लिप शूट करके ऐड कर दूंगी, अगर मैं डिनर नहीं भी करूंगी तो भी। और बाकी पटाखे हमारे यहाँ मम्मी बचपने से कभी भी नए कपड़ों में नहीं छुड़ाने देती हैं, कहती हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंगारी लगी जाती है, इसलिए पटाखे तो शायद चेंज करके छुड़ाएंगे। बाकी ये सूट मेरा बहुत अच्छा है, मैं इस सूट की क्लिप या फोटो वगैरह आपको अटैच करके दिखा दूंगी। और चलिए और मैं क्या क्या करूंगी वो सब दिखा लेते हैं, तब तक कि आप दिए रख लेते हैं जाके। रंगोली पे भी दिया रखना है, बाकी हम लोगों को अपने रूम्स में भी दिया रखना है, बालकनी में रखना है, बहुत सारी जगह दिया रखना है, तो चलिए वो कर लेते हैं। ये डेकोरेशन मतलब इन सब की पूजा हो चुकी है और ये इस वाली किताब से हम लोग कहानी भी पढ़ते हैं दिवाली की, तो वो होता है। बाकी हम लोगों ने मिठाई भी खा ली है और ये देखिए पूजा हो चुकी है। तो ये पूजा के सारा वो है डेकोरेशन, मतलब जब आफ्टर पूजा की फ़ोटो, ठीक है। तो सब हो चुका है। ये मेरे बाबा देखिए, श्रृंगार उनका आज पीले फूलों से किया गया है, तो ये हो चुका है। आप सो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने फ़ोटो भी वगैरह क्लिक करा लिए, फ़ोटो सेशन हो चुका है और मैं चेंज कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ मम्मी पटाखे बचपन से छुड़ाने के लिए चेंज करवाती थी, कि आप नए कपड़े में पटाखे नहीं जलाएंगे, आप लोग पुराने कपड़े पहनिए तब पटाखे जलाइए। तो हम लोगों ने फिर से अपने घर के ही कपड़े पहन लिए और अब हम लोग पटाखे जलाएंगे। उससे पहले हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि डिनर में क्या क्या है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया नहीं था। जो हम लोगों ने लंच में खाया था वही हम लोग डिनर भी कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यही आज का मेन्यू था, हम लोग ने जो लंच भी किया और जो डिनर किया। चलिए दिखा देते हैं। तो देखिए ये आज का मेन्यू है, धनिया के आलू, जो कि हमारे क्या दिवाली में ये ज़रूर ही बनते हैं, मतलब कि ये तो पता नहीं क्या मैंडेटरी हो गया है, ज़रूर से ज़रूर बनेगा और कोई इसका लॉजिक नहीं है, मगर बनता है, ठीक है। ये हमारी पनीर है, ये कढ़ाई पनीर है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई पनीर बनी है। और ये सोया आलू है, सोया मेथी आलू, हमारे यहाँ सोया मेथी आलू बनता है। भिंडी प्याजा, और ये है कद्दू, और ये है पालक की पूड़ी। कद्दू और भिंडी मैं खाती नहीं हूँ, तो थोड़ी थोड़ी ले आई हूँ। बाकी का राइस,
और रायता लिया नहीं है, वो मैंने दोपहर में खा लिया था। और अभी राइस भी नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने देर में लंच किया था तो मुझे भूख नहीं है। ये सब मैंने आपको दिखाने के लिए प्लेट्स में लगा लिया है बस, बाकी का इसमें खाना मुझे बहुत थोड़ा सा ही है। चलिए अब मैं आपको पटाखे जब जलाऊँगी तब मिलती हूँ। तो हम लोगों ने सबने डिनर कर लिया था, हम लोगों की पूरी फैमिली ने साथ में बैठ के डिनर किया था। फिर हम लोग पटाखे जलाने ऊपर चले गए छत पे। तो हम लोगों ने ये पटाखे जलाए। मैंने आपको बताया था कि मैं छोटे मोटे पटाखे जलाती हूँ, बस अनार, चकरगिन्नी, फुलझड़ी, यही सब पटाखे जलाए थे। कृष्णा ने बम वगैरह दगाए थे। मुझे बहुत डर लगता है। पहले एक समय था कि मैं भी बहुत पटाखे जलाती थी, मगर अब मुझे धीमे धीमे पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है पटाखों से। तो कृष्णा ने एंजॉय किया पूरा। कृष्णा ने पटाखे वगैरह वो लेके आया था। इस साल उसको भी बड़ा मन था पटाखे जलाने का। वैसे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं जलाता है, थोड़े बहुत जलाता है, मगर इस साल उसका ज़्यादा मन था तो गया था पापा के साथ शॉपिंग करने, तब वो पटाखे वगैरह लेके आया था। और हम लोग भी मोस्टली जो भी हम लोग आधी तैयारी करते हैं, आधी तैयारी पापा और कृष्णा भी करते हैं। जो बाकी का हमारा सामान होता है वो सब पापा और कृष्णा लेके आते हैं। तो सब लोग का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, और दिवाली वाले दिन भी सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, सब अपने अपने काम करते हैं। वो मैंने आपको जितनी चीज़ें दिखाई वो ये बहुत थोड़ी चीज़ें थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है इतनी चीज़ें कैप्चर करना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कहाँ तक कि कैप्चर की जाएँ। तो मैंने सोचा कि जितनी मेमोरीज़ आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ उतना मैंने दिखाया। ये देखिए सब कृष्णा, हम और दीदी, पापा, मम्मी सब लोग छत पे थे, सब लोग पटाखे जला रहे थे। और बाकी मम्मी तो देख रही थी और दीदी भी देख रही थी, हम ही लोग पटाखे जला रहे थे। मैंने भी बहुत मैंने बताया कि मैं थोड़े बहुत जलाती हूँ, तो फिर वही हम लोग ने पटाखे जलाए। और आजकल रोज़ हम लोग बहुत लेट लेट में सो पाते हैं और सुबह उठ जाते हैं, तो नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है आजकल। तो कंपटीशन इस वजह से क्या हो रहा है? क्या पूरी डब्बी जला दी क्या? अभी आधी है, हमने तो कल चलो कल जलाना, अब रहने दो। कमरे का आज हाल है। चलो बस कर दो। अभी नहीं, जितने हाथ में उतने तो जलाऊंगी। ये उसमें छीन ले। ये मेरी दिवाली मनाने की बात, कल इतने सारे हम लोगों ने कंपटीशन में सबने पटाखे फोड़ दिए। सो फ्रेंड्स, हम लोगों की दिवाली हो चुकी है, यही दिवाली सेलिब्रेशन था। पटाखे जल चुके हैं, पटाखे बहुत थोड़े बहुत जलाए गए। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग पटाखे ज़्यादा नहीं जलाते क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने अपने जो पॉपअप लाए थे वो सारे भी जला चुके, सब कुछ हो चुका है। चलिए अब दिवाली को ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपको अन्नकूट का, हम लोग के गोवर्धन की पूजा होती है, तो इस ब्लॉग में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।